खंडवा जेल से भागे सिमी के 3 आतंकियों को राउरकेला से एनआईए की टीम भोपाल लाई है। एनआईए की टीम तीनों को आज भोपाल जिला कोर्ट में पेश कर सकती है। ये तीनों आतंकी 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा जेल से फरार हो गए थे और बाद में ओडिशा के राउरकेला से पकड़े गए। आतंकियों के पास से उज्जैन का नक्शा और सिंहस्थ मेले के कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि सिंहस्थ कुंभ इनके निशाने पर था। इसके अलावा इनकी प्लानिंग छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एसबीआई बैंक को लूटने की भी थी। इसके लिए इन्होंने इलाके की रैकी भी की थी। सुकमा के किस्ता ग्राम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 26 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल हैं, जिनमें से 13 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। इनमें से 6 जवानों की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों का हाल जाना। गृह विभाग के संसदीय सचिव लाभचंद बाफना भी अस्पताल पहुंचे। 2 जवानों का जगदलपुर में ही इलाज किया जा रहा है। मुठभेड़ में नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों से लड़ते हुए लिंगूराम मिंज, लक्ष्मण सिंह और फतेह सिंह शहीद हो गए। फतेह सिंह सिवनी के रहने वाले थे। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जवानों के हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। रमन सिंह ने कहा कि घायल हालात में लेटे जवानों का हौसला अब भी बुलंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नक्सली अब सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजनांदगांव के एसपी सुंदर राजपी ने खुलासा किया है। दरअसल नक्सलियों ने राजनांदगांव के बकरकट्टा के दरियापुरा गांव में 13 दिसंबर 2015 को 10वीं में पढ़ने वाले स्कूली छात्र मनीष यादव और ग्रामीण भोगीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने दोनों की हत्या पुलिस मुखबिरी के शक में की थी, लेकिन 10वीं के छात्र की मुखबिरी करने की बात पुलिस को किसी भी एंगल से सही नहीं लग रही थी। पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने जब गहराई से पड़ताल की तो दोहरे हत्या के मामले में जयसिंह नेताम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने जयसिंह ने दोनों की हत्या करवाने की बात कबूल की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी जयसिंह ने बताया कि मनीष यादव के पिता इंदल यादव उसका उधार लिया हुआ 15,000 रुपए नहीं लौटा रहे थे। गांव की पंचायत में भी मामले का फैसला जयसिंह के खिलाफ हुआ था। जयसिंह इंदल यादव से बदला लेना चाहता था। जयसिंह ने नक्सलियों से संपर्क करके मनीष को पुलिस का मुखबिर बताया। जयसिंह की जानकारी पर भरोसा करके नक्सलियों ने 13 दिसंबर की रात मनीष और उसके साथ रहे भगेलाल की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने दोनों के पुलिस मुखबिर होने के पर्चे भी फेंके थे। शुक्रवार को नारायणपुर पुलिस के सामने 7 लाख के 3 इनामी समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख और 1 नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि हथियार डालने वाले नक्सलियों में एक एरिया कमेटी कमांडर और बाकी जन मिलिशिया के सदस्य हैं। इंदौर का एक और शख्स मरकर भी दूसरों की जिंदगी बचाएगा। सड़क हादसे में घायल 21 साल के दुर्गेश खुद जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन उनका लीवर, हार्ट और किडनी दूसरों को जीवन दान देगा। इसके लिए कुल 3 से ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दुर्गेश मालवीय सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। शुक्रवार को डॉक्टर्स की टीम ने 2 बार उनकी जांच की और बाद में उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया। ऐसे में दुर्गेश के परिवार ने उनके अंगदान की इच्छा जताई। कमिश्नर संजय दुबे के निर्देशन में आज डॉक्टर्स की टीम चोइथराम हॉस्पिटल में दुर्गेश का ऑपरेशन करेगी और उसके लीवर और हार्ट को दिल्ली और मुंबई ले जाएगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसे लगाया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 57 साल के हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शिवराज सिंह का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। एमपी बीजेपी ने सीएम के जन्मदिन पर मानस भवन में खास कार्यक्रम रखा है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन शामिल होंगे। हालांकि आज के खास मौके पर भी सीएम कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सीएम पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फिर हमीदिया रोड पर स्थित बाल निकेतन और फिर शाहजहानाबाद के वृद्धाश्रम जाएंगे। सीधी में उप वन मंडलाधिकारी को गुंडागर्दी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को वन मंडलाधिकारी अपने कार्यालय में काम निपटा रहे थे, तभी उप वन मंडलाधिकारी शिव प्रताप सिंह गहरवार 6-7 लोगों को लेकर जबरन अंदर घुस आए और अपने सीनियर से बदसलूकी की।
आरोप यह भी है कि शिव प्रताप सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर अपने सीनियर को जान से मारने की धमकी दी। वन मंडलाधिकारी का आरोप है कि बिना बताए गहरवार ऑफिस से गायब हो जाते हैं। अक्सर उन्हें भोपाल में देखकर पिछले हफ्ते मुख्य वन संरक्षक ने सीधी के वन मंडलाधिकारी से उनके बारे में पूछताछ की थी, जिसमें मंडलाधिकारी ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी। साथ ही उनसे फरवरी महीने की अटेंडेंस शीट भी मांगी थी, जिस पर प्रताप सिंह गहरवार नाराज हो गए और वन मंडलाधिकारी को डराने धमकाने लगे। इसके विरोध में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया था। पूरे मामले की रिपोर्ट रीवा जोन के मुख्य वन संरक्षक को दी गई, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्य वन संरक्षक ने एमपी के मुख्य वन संरक्षक से कार्रवाई की सिफारिश की। आरोपी अधिकारी और उसके साथियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। हालांकि शिव प्रताप सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। बालूद के दल्ली राजहरा और उसके आसपास बसे गांव के लोगों को कौशल विकास उन्नयन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। कार्यक्रम को लेकर इलाके के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा प्रभावित धोबेडन गांव से की है। साथ ही बाकी जगहों पर भी सर्वे कराकर स्वरोजगार का मौका देने की बात कही गई है। प्रशासन के लोगों को जल्द ही लाल पानी से मुक्ति दिलाने का भी भरोसा दिया है। छतरपुर के लवकुश नगर के शासकीय कन्या आश्रम में दूषित भोजन खाने से 16 लड़कियां बीमार हो गईं। आनन फानन में सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद लड़कियों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत शुरू हो गई। फिलहाल सभी लड़कियों की हालत खतरे से बाहर है। घटना के बाद एसडीएम एच के दुर्ग ने बीमार बच्चियों का हाल जाना और सख्त जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नारायणपुर में नक्सलियों की तरफ से ग्रामीणों की हत्या के मुद्दे पर विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव खारिज हुआ। विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल के अभिभाषण में इस मुद्दे पर विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री, आईजी, गृह सचिव का अलग अलग बयान गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होते ही विधायक अशोक साहू ने वनों की अवैध कटाई का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि अवैध कटाई के 5,705 मामले दर्ज किए गए, जबकि मंत्री महेश कागड़ा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधायक अशोक साहू के नेतृत्व में जांच समिति बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। कल्लारी से विधायक चुन्नीलाल साहू ने इलाके में फ्लोराइड की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए इलाके में शोधन यंत्र लगाने की मांग की। विधायक देवजी भाई पटेल ने सरकार से प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में 159 मामले दर्ज किए गए हैं। एमपी में बच्चों की खुदकुशी के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। एमपी विधानसभा में शुक्रवार को विधायक रामनिवास रावत और आरएफ अकील की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया। सीएम के मुताबिक बच्चों पर दबाव बनाना अपराध की श्रेणी में है। सीएम ने कोटा में भिंड की छात्र की खुदकुशी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को कोटा भेजने का चलन हो गया है, लेकिन छात्र दबाव में खुदकुशी कर रहे हैं। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है। करियर पॉइंट कोचिंग से आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र अरविंद ने आत्महत्या कर ली। विज्ञान नगर थाना इलाके का यह मामला है। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के गाइडलाइंस में बदलाव करने के बाद यह कोचिंग छात्र के खुदकुशी की पहली घटना है। बैतूल में मिड डे मील के दौरान एक दलित बच्चे को तुअर दाल मांगने पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा। यह मामला शाहपुर के सरकारी स्कूल में सामने आया। बच्चों को मिड डे मील परोसने के दौरान एक छात्र ने खाना बनाने वाले स्वयं सहायता समूह के रसोइये से तुअर की दाल क्या मांगी। समूह के रसोइये ने गरीब छात्र को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दाल परोसने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। 7वीं के इस छात्र और उसके परिवार वालों का आरोप है कि रसोइया इससे पहले भी छात्र के साथ इसी तरीके का बर्ताव कर चुकी है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में हुए रोपवे हादसे की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। पिछले मंगलवार को हुए रोपवे हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में कलेक्टर ने 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम 1 सप्ताह के अंदर घटना की रिपोर्ट पेश करेगी। दमोह के बिलानी गांव में खेत में बने घर में विस्फोट की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
रायपुर में शुक्रवार को कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश की महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता राउटे के नेतृत्व में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उत्थान के लिए कांग्रेस के हर सदस्य को काम करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की मुख्य भूमिका महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ना है। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। कल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर एनएसयूआई का कहना है कि ये विश्वविद्यालय का किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम को इजाजत देना गलत है। एनएसयूआई इसी के विरोध में पिछले 3 दिनों से लगातार विरोध कर रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कल कार्यक्रम हुआ तो इसके विरोध में उग्र आंदोलन होगा। जबलपुर में गुरुवार देर रात घर लौट रहे अनुराग त्रिपाठी की होंडा सिटी कार की तेज रफ्तार डंपर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके एयर बैग भी फट गए। बावजूद इसके उसमें सवार अनुराग त्रिपाठी और उनकी पत्नी सुरक्षित हैं। अनुराग त्रिपाठी के चेहरे पर कुछ चोट आई है, जबकि उनकी पत्नी भी मामूली रूप से ही घायल है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिवपुरी में बस और ट्रक की भिड़ंत में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग जख्मी हो गए। दरअसल देर रात शताब्दी बस सर्विस कानपुर से इंदौर जा रही थी। उसी दौरान कोलारस के देहरदा तिराहे पर गाय को बचाने के चक्कर में सामने से आ रहे ट्रक में जा भिड़ी। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि बस चालक और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर में शुक्रवार तड़के एक टेंट गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया और महज कुछ ही देर में पूरा गोदाम जल उठा। दरअसल हजीरा थाने के गदाईपुरा इलाके में स्थित एक टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। शादी समारोह का ठेका लेने वाले रण सिंह राठौर के टेंट गोदाम में आग लगी थी। सुबह करीब 6 बजे पड़ोसियों ने गोदाम मालिक को आग लगने की खबर दी। खबर लगते ही गोदाम मालिक टेंट संचालक ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। करीब आधे घंटे के बाद नगर निगम की करीब आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। टेंट संचालक रण सिंह ने बताया कि आग लगने के करीब 1 घंटे बाद निगम की दमकल गाड़ियां आग बुझाने पहुंची थी। आगजनी में करीब 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग लगने की खबर पर नगर निगम के अपर आयुक्त भी मौके पर पहुंचे। अपर आयुक्त के मुताबिक आग की जानकारी कलेक्टर को दी गई। भिलाई के जवाहर नगर में पत्नी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने मकान मालिक पर भी अश्लील हरकत करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जवाहर नगर में किराए के मकान में रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है उसका पति उसे गोदाम में बंधक बनाकर मारपीट किया करता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि मकान मालिक संतोष केहान भी उससे छेड़छाड़ कर रहा था। रतलाम में एक शख्स ने कहासुनी के बाद स्टेशन रोड पर दूसरे शख्स पर मैजिक चढ़ा दी। इतना ही नहीं, करीब ये शख्स 1 किलोमीटर तक उसे अपनी तेज रफ्तार मैजिक के नीचे घसीटते हुए ले गया। रतलाम के सैलाना में लक्ष्मण पाटीदार ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। मृतक की जेब से कीटनाशक की शीशियां और बैंक के नोटिस मिले। सैलाना तहसील में रहने वाले लक्ष्मण पाटीदार कर्ज से परेशान चल रहे थे। उनकी जमीन और मकान भी बिक गया था। जबलपुर में एक यात्री बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुंडम कॉलेज की प्रिंसिपल शशिबाला श्रीवास्तव अपने पति AK श्रीवास्तव के साथ 2 और प्रोफेसर कार से जा रहे थे। इसी दौरान डिंडोरी रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रिंसिपल और प्रोफेसर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने बस जब्त कर ली है। दमोह में पुलिस को
बाल विवाह को रोकने में सफलता मिली है। कंकाली माता मंदिर में बाल विवाह होने की सूचना महिला बाल विकास अधिकारी और पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने वर और वधू की उम्र जानी। बिलासपुर में अब तक आबकारी विभाग को शराब ठेके के लिए 26,773 फॉर्म ही प्राप्त हुए हैं। विभाग को अब तक 13,38,65,000 की आमदनी हुई है। पिछले साल 27,281 फॉर्म प्राप्त हुए थे, जिसमें विभाग को 13,64,05,000 रुपए प्राप्त हुए थे। जानकारों की माने तो पूरे प्रदेश के शराब ठेकेदार सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के अन्य जिलों में भी फॉर्म से मिलने वाली राजस्व में कमी हो रही है। जांजगीर चांपा में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में जिले की 545 ग्राम पंचायतों में करीब 37,235 परिवारों के लोगों को रोजगार मिला है। मनरेगा के तहत 1 अरब 81 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और फिलहाल 5,400 काम किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 37,235 परिवारों के सदस्य काम कर रहे हैं। एमपी में लोकायुक्त ने सरकार से सिफारिश की है कि विधायक, कुलपति और एनजीओ जैसे संगठन भी लोकायुक्त के दायरे में आने चाहिए। नावलेकर ने कहा कि अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कहती है तो इसको लेकर कानून बनना चाहिए। सरकार एनजीओज की मदद करती है, ऐसे में इन पैसों का उपयोग कैसे हो रहा है? नावलेकर ने कहा कि लोकायुक्त को सर्चिंग की पावर मिलनी चाहिए। प्रदेश के अन्य संभागीय मुख्यालयों पर भी लोकायुक्त कार्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के जेएनयू में देशद्रोही नारों के खिलाफ रतलाम में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुतला भी जलाया। टीकमगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को इतना कम वेतन मिलता है कि उससे घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए शासन हमें बीपीएल कार्ड जारी कर दे ताकि हम अपना भरण पोषण कर सकें। रतलाम में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को 5वें दिन भी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मी आज रतलाम के प्राचीन काली माता मंदिर पहुंचे। मुरैना में स्वास्थ्य कर्मचारियों का 5वें दिन भी हड़ताल जारी है। नेहरू पार्क के सामने धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। बैतूल में 5 दिनों से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने शुक्रवार को चाय बेचकर अपना विरोध जताया। हरदा के जंगल में बाघ दिखने से ग्रामीण दहशत में हैं। हरदा जिले की हंडिया रेंज में बाघ को देखा गया है। कई ग्रामीणों ने बाघ को देखने की बात कही है। वन विभाग ने इसकी जानकारी अपने आला अफसरों के साथ साथ कलेक्टर को भी दी है ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें। बेटियों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने गोद ली बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बारातियों का स्वागत किया। पूरे मंदिर प्रांगण को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। भोपाल की बहादुर बेटी रीति जैन से शुक्रवार को गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रीति जैन को 5,000 रुपए इनाम दिया। रीति ने लुटेरों को 100 डायल पर फोन करने की धमकी दी, इसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए थे।